नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा नया भर्ती जो आपका आने वाला है उससे संबंधित आपका यहाँ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और ये आपका मार्क्समैन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। वीडियो को आप सब लोग अभी क्या है कि देखना बंद कर दिए हैं, जो कि आप गलत कर रहे हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए। आपका टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे हेल्प देखने को मिलेगा। और इस वाले बुक की बात करेंगे तो इसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि अगर आप 100 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपका रिवीजन और आपका जो जीके जीएस का जो क्या बोलते हैं कि स्कोर है वो आपका बेस्ट होगा डेली बेस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और हम सभी लोग क्या है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। टंका नामक, तो ये जो चलाया था किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? किन धातुओं के बने हुए थे? तो ये बने हुए थे चांदी और यहाँ पे देखिए दो चीज़ लिखा है, चांदी चांदी तांबा लिखा गया, जो कि इसका आंसर आपका ए ही यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम यहाँ पे अंकित हुआ है? चलिए बताइएगा इसका तीसरे का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? देखिए अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, यानी आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के यानी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें कौन योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही योगदान इसमें नहीं दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? 5वीं मंजिल का निर्माण यहाँ पे कराया था, तो आप सब लोग याद रखेंगे आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये इंपॉर्टेंट है आपका कुतुब मीनार का जो क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम एक सेकेंड चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रकार प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो आपका कौन सा मकबरा था? तो उस मकबरे का आप सब लोग नाम याद रखेंगे और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन का मकबरा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके अभी कवि। कौन थे? अभी कवि, यानी ऑप्शन डी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? जो आपका चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ था ये आपका निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? उस लेखक का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे अलबरूनी। क्या था? अलबरूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म जो है हुआ था, यानी अमीर खुसरो को हम तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म जो है आपका पटियाला यानी एटा में हुआ था, पटियाली एटा में हुआ था, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अग्रगामी की भूमिका निभाया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? बादशाह के दरबार से संबंध था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे किसके? तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे क्या? देखिए अमीर जो खुसरो थे ये एक प्रकार से कवि थे, संगीतज्ञ थे और इतिहासकार थे, तो आपका ये जो तीनों है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखेंगे अमीर खुसरो थे। कौन? अमीर खुसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक, तो ये हम मानते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो यानी ऑप्शन ए। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? जो विद्वान था वो आपका, विद्वान की बात करेंगे तो ये आपका था अमीर खुसरो यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? संरक्षण प्रदान किया था तो ये किया था आपका ऑप्शन सी, फारसी भाषा यानी ऑप्शन सी। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार इसका सही आंसर हो जाएगा। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन जो है किया था किसने? संगीत यंत्र तबला का, तो ये जो आपका प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने ही किया था, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन जाना जाता है? तो आप सभी को याद ही होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे वो आपके कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? तो वह थे आपके फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? देखिए, पोलो खेल का जो प्रचलन किया था यह आपका किया था तुर्कों ने किया था। किसने? तुर्की या फिर तुर्को बोल सकते हैं आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुआ था? तो राजपूतों के समय में हुआ था, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौहर प्रथा। क्या हो जाएगा? जौहर प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या फिर लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, तो यह आपका हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी यानी ऑप्शन बी। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था किसका? तो ये किसकी खेती नहीं करता था? तो ये मक्का खेती जो है नहीं करता था, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था, तो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? देखिए, जौनपुर नगर की जो स्थापना है ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किस सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर को। किसको? जौनपुर को आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो आपका कौन है? तो आपको याद रखना है जैनुल यानी जैन उल आबेदीन हो जाएगा। उत्तर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? चलिए बताइए इसका उत्तर। तो यह आपका हो जाएगा जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? देखिए, बहमनी राज्य की जो स्थापना ही आपका अलाउद्दीन हसन ने किया था, यानी उत्तर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहमनी राज्य की जो स्थापना है यह आपका वर्ष 1347 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन है, यानी कौन था? तो ये कौन था? तो ये आपका हसन गंगू था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर यानी जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये जो इसका उत्तर है यह आपका हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हम कहते हैं हैदराबाद। क्या कहते हैं? हैदराबाद। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है?
तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है किया गया था किसके द्वारा? तो भक्ति आंदोलन ये आपका हो जाएगा आलवार संतों के द्वारा ये किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था कौन से काल में, कौन से ईस्वी में? तो ये आपका हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः साम्य था। तो मुख्यतः साम्य था, ये आपका हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, यह कथन है आपका रामानंद का। किसका? रामानंद, यानी ऑप्शन बी। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था किसने? काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ये बनाया था शंकर देव ने। किसने? शंकर देव, यानी ऑप्शन डी। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? ये जो प्रवर्तन किया था आप याद रखेंगे शंकर देव जी ने किया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? देखिए रामानुजाचार्य जो है ये आपके विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो किया था किसने किया था? तो ये जो प्रतिपादन किया था ये आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था संदेश के प्रचार के लिए? तो ये किया था रामानंद जी ने, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे किसके? जो कबीर थे वे रामानंद के शिष्य थे। आप इसको याद रखेंगे। आप वो बोल सकते हैं कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था, यानी इलाहाबाद में हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? तो ये है कबीरदास, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक कौन है? तो संवादों का जो शीर्षक पूछ रहा है, तो देखिए 53 का उत्तर आपका हो जाएगा अमर मूल। क्या हो जाएगा? अमर मूल, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मलुक दास एक संत कवि थे किसके? देखिए मलुक दास जो संत कवि थे वो कड़ा के थे, यानी ऑप्शन आपका जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? देखिए कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो करीबन 12 है, जो कि आपको याद ही होगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? तो इनके अनुयायियों को हम कहते हैं वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? देखिए गुरु नानक का जो जन्म स्थल माना जाता है वो आपका माना जाता है ननकाना। क्या माना जाता है? ननकाना, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था वह कौन थे? तो देखिए आप सभी को याद ही होगा, जो कि इसका सही 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुरु को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह जो सिद्धांत है ये गुरु नानक जी का है, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई समकालीन थी किसकी? जो मीराबाई थी वो किसकी समकालीन थी? तो ये थी तुलसीदास की। किसके? तुलसीदास। आप सब लोग याद रखेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा वैष्णव, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? जो तुलसीदास थे वो किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर तथा जहांगीर के। अकबर तथा जहांगीर, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता जो थे वो कौन थे? सभी को याद ही होगा, जो कि रामचरितमानस के रचयिता थे वो आपके तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था?
वरकरी संप्रदाय का संत था, ये आपका था नामदेव। कौन था? नामदेव, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम, तो ये जो थे जहांगीर के समकालीन थे, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो ये आपका कौन नहीं था? तो ये थे नागा अर्जुन। कौन थे? नागा अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो ख्वाजा कौन थे बताइएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो देखिए अजमेर में कौन बसे थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? देखिए जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे, आप सब लोग याद रख सकते हैं। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो थी कहाँ पर स्थित थी? जो इसकी दरगाह थी ये आपका दिल्ली में स्थित था। कहाँ पे? दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, वह आपका कौन सा है? तो देखिए 71 का आंसर आपका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? देखिए भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। गंज ए शंकर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ में? जो सलीम चिश्ती थे वो आपके रहते थे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी जो है प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद, तो ये जो पदवी प्रदान किया गया था शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध कौन था? तो ये था आपका नक्शबंदिया। नक्शबंदिया, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना था? तो ये जो माना था शाह मोहम्मद गौस ने माना था, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। दारा सिखों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। सिर ए अकबर इसका उत्तर हो जाएगा। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? देखिए सिर ए अकबर की बात करेंगे तो दारा सिकोह थे। कौन? दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका का काव्य की रचना किसने किया था? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा रसखान ने किया था। किसने? रसखान, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? देखिए भक्ति आंदोलन से आपका जुड़ा नहीं है तो अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो इसका उत्तर हो जाएगा। 12 मासा की रचना जो है किसने किया था? 12 मासा की जो रचना है यह आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था, यानी उत्तर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ में लगता है? तो 83 का जो आंसर है आपका देवा शरीफ में। कहाँ पे? देवा शरीफ, यानी ऑप्शन सी। अगला है क्राइस्ट का जन्म जो है स्थान पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको याद ही होगा जो कि यानी बैथलेहम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 84 का जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईसाइयों की जो भावना है यह आपका इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, यानी ऑप्शन आपका जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी असीसी के संत फ्रांसिस हो जाएगा, यानी डी सी इसका उत्तर हो जाएगा। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? देखिए ईसाइयों का जो गुड फ्राइडे है
ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसी दिन हम मनाते हैं ईसाइयों का गुड फ्राइडे। मुगल वंश देखेंगे, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चगताई तुर्क यानी ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य में हुआ था? ये आपका 1526 में हुआ था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण की बात करेंगे तो उसकी सैन्य कुशलता इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा बाबर यानी प्रथम बार तोपों का उपयोग किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा तोपखाना यानी तोप का प्रयोग किया था, तभी ये अपना युद्ध जीता था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तभी आपको बताया मैंने, इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? देखिए जिहाद का नारा या फिर जिहाद का घोषणा जो है ये आपका किया था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में आई थिंक हुआ था, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा, सही है 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वो कौन था? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा राणा सांगा को, राणा सांगा यानी ऑप्शन डी। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था, तो इसने जो नाम रखा था यह आपका अपना बाबर नाम रखा था, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो यह आपका हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़ का। किसका? मेवाड़ का यहाँ पे उल्लेख किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है मीर बाकी ने करवाया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आंसर डी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है कब किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1532 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेट लगाने में मजा आएगा, क्योंकि अब बाबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आप 100 में से कितना प्रश्न सही किए हैं ये भी बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।